पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने फिर बड़ा बयान दिया। जोधपुर में वसुंधरा राजे ने कहा कि हम लड़ेंगे और अलग होंगे तो प्रॉब्लम होगी। अब उनके बयान पर सियासत गरमा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। पूर्व सीएम राजे बोली, हम लड़ेंगे तो प्रॉब्लम होगी। बयान के पीछे क्या है संदेश? कांग्रेस बोली, तूफान के पहले की शांति। हम लड़ेंगे और अलग होंगे तो प्रॉब्लम होगी। राजस्थान हम सबका परिवार है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक तरफ वसुंधरा राजे की सक्रियता और दूसरी ओर इस तरह के बयान। जानकार इसे साधारण बयान नहीं मान रहे। ऐसे वक्त में जब राज्य विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है, उस वक्त राज्य के बयानों को आधार बनाकर विपक्ष सरकार के खिलाफ और ज्यादा हमलावर हो सकता है। राज्य के इस बयान में सियासी संदेश के साथ भावुकता का पुट भी नजर आ रहा है। हो सकता है कि थोड़ा देर लगे, परंतु होती है। इतना विश्वास अपने अगर खुद ही रखोगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम हमारी है क्योंकि हम विश्वास नहीं रखते ना। जब हमें कहते हैं अरे ये तो हो नहीं सकता, तो वहीं खत्म कर दिया अपन ने। तो शुरू करो कि भैया ईश्वर की कृपा रहेगी और हमारा अटूट विश्वास उन पे है, तो ये तो काम होके ही रहेगा। भजनलाल सरकार अपने कार्यकाल के 2.25 साल पूरे कर चुकी है, तो दिल्ली में पीएम मोदी अपने तीसरे कार्यकाल का शानदार 1 साल पूरा कर चुके हैं। बीजेपी में वसुंधरा राजे सिर्फ पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उन्हें लेकर इस तरह की अटकलें लगती रही हैं, पर उन्हें अभी तक पार्टी ने किसी बड़ी जिम्मेदारी से दूर ही रखा है। पहले उनका नाम उपराष्ट्रपति के लिए भी चला, पर यह नाम आगे नहीं बढ़ पाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी कई बार लोग उनके नाम का जिक्र करते रहे हैं, पर ताजा राजनीतिक माहौल उनके अनुकूल नहीं माना जा रहा। पर जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान नहीं हो जाता, तब तक उनके नाम पर सस्पेंस बरकरार रहेगा। पूर्व सीएम राजे किसी बात से हैं आहत। राजे के बयान के क्या है मायने? जाहिर है 2 बार की पूर्व सीएम, 5 बार की सांसद और कई बार की विधायक वसुंधरा राजे अपनी उपेक्षा से आहत जरूर होंगी। उनके चाहने वालों की तादाद बहुत है, तो पार्टी के कार्यकर्ता आज भी उन्हें अपने बहुत करीब समझते हैं। पर सियासत में वक्त बहुत मायने रखता है और हमेशा नेताओं के लिए समय एक जैसा नहीं रहता। फिलहाल राजे 6.25 साल से पावर से दूर हैं। अपने बयानों में उनकी ये पीड़ा गाहे बगाहे झलक रही है। धौलपुर में उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वनवास आता है तो जाता भी है। ये आजकल देखने को नहीं मिलता है बहुत ज्यादा। वनवास महाराज एक भगवान श्री राम के जिंदगी का ही एक हिस्सा नहीं है। हर इंसान का वो एक हिस्सा है। मैंने वनवास की बात करनी है, लेकिन इंसान के जीवन में, हर इंसान के जीवन में कहीं ना कहीं वो वनवास आ ही जाता है। पर आता है तो जाता भी है। ये अपने को अपने मन के अंदर सोच लेना चाहिए। कांग्रेस ने वसुंधरा राजे के बयानों को प्रदेश की सियासत में तूफान से पहले की शांति करार दिया है। पार्टी विधायक अमित चाचान ने कहा कि बीजेपी ने राजे को हाशिए पर धकेल दिया है। भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अंदर खाने इनकी काफ़ी लड़ाई है। जिस तरह से वसुंधरा जी का लगातार बयान मीडिया में आ रहा है, वनवास की बात करें चाहे वो लड़ाई की बात करें, भारतीय जनता पार्टी में अंदर खाने सब कुछ अलग थलग है और ये लड़ाई जल्दी बाहर आने वाली है। आज पूरे प्रदेश के अंदर माहौल भी हम देख रहे हैं कि न तो जनता के प्रति उनका मोह है। आज मुख्यमंत्री जी अलग अलग घूम रहे हैं, किसी भी हाल में ना इनको अधिकारी इनको गंभीरता से ले रहे हैं। किसी भी तरह के राजस्थान में 2.25 वर्ष में कोई भी भारतीय जनता पार्टी ने आम जन के लिए, हित के लिए कोई काम नहीं किया है। बहरहाल ये उपेक्षा है या फिर बड़ा मिलने की उम्मीद? वसुंधरा राजे के लिए ये वक्त बहुत चुनौती भरा है। उनके समर्थक हताश तो हैं, पर ना उम्मीद नहीं है। उन्हें लगता है कि आज नहीं तो कल वसुंधरा राजे की वरिष्ठता और तजुर्बे को पार्टी नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। उन्हें वो जरूर मिलेगा जिसकी वो हकदार है। जाहिर है राजनीति संभावनाओं का खेल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। कभी वसुंधरा राजे कहती हैं कि वनवास जल्द खत्म होगा,
कभी कहती हैं कि पार्टी के नेताओं को सबको साथ चलना चाहिए, लड़ाई किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए। आखिर उनके ये बयान क्या संदेश दे रहे हैं? क्या उनको लग रहा है कि पार्टी में उनकी अहमियत कम हो चली है, इसलिए अपने आप को सक्रिय रखने के मकसद से, कार्यकर्ताओं का भरोसा बरकरार रखने के मकसद से वो इस तरह के बयान दे रही हैं? या फिर पार्टी के आलाकमान को भी वो कह रही हैं कि उन्हें ज़्यादा दिन नज़रअंदाज करना पार्टी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है? देखना है कि पार्टी आखिर उनके लिए क्या सोचती है और वो जो कह रही हैं क्या उसके मुताबिक कुछ होता हुआ आगे भी दिखता है या नहीं। कैमरा पर्सन संजय कुमरे के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।